नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। प्रश्नकाल में राजस्व निरीक्षक की परीक्षा में गड़बड़ी का मामला जोर शोर से उठा। बीजेपी विधायक राजेश मूणत के सवाल से शुरू हुई बहस हंगामे तक पहुंच गई। आरोप प्रत्यारोप, जांच और जवाब का इंतजार करते विपक्ष ने अंत में वॉकआउट कर दिया। सदन में खाद और बीज की किल्लत को लेकर भी हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिससे अस्वीकार होने के बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन के वेल में जाकर नारेबाजी की। और अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस के प्रदर्शन और सत्ता के जवाब से छत्तीसगढ़ के किसानों को, खाद और युवाओं को इंसाफ मिल सकेगा? आज इस पर चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र में सियासी घमासान छिड़ गया। प्रश्नकाल में जहां राजस्व निरीक्षक परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर हंगामा हुआ, वहीं प्रदेश में खाद और बीज की भारी कमी का मामला भी उठा। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरदास महंत ने खाद संकट को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा है कि पूरे राज्य में खाद नहीं है, किसान परेशान है, ये मुद्दा बेहद गंभीर है, इस पर तत्काल चर्चा कराई जाए। इसका समर्थन करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे प्रदेश में खाद संकट से किसान हलाकान है, सरकार पूरी तरह से विफल रही है। किसान दोगुने दाम पर बाजार से खाद खरीदने को मजबूर है। अप्रैल और मई महीने में सोसाइटियों में एक बोरी भी डीएपी यूरिया नहीं था, पुराने स्टॉक थे वही था। और उसी में ये सरकार के आंकड़े हैं, जितने उनकी आवश्यकता थी उससे 50% ही खाद का भंडारण सोसाइटियों में है। अभी भी किसान डीएपी के लिए और यूरिया के लिए भटक रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के आरोपों पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अपनी बात रखी। मंत्री ने कहा है कि डीएपी की कमी वैश्विक कारणों से प्रभावित है, लेकिन नैनो यूरिया और एनपीके की कोई कमी नहीं है। राज्य में 28 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में बोनी हो चुकी है। कुल मिलाकर मंत्री ने खाद बीज की कमी को नकार दिया। मंत्री का जवाब सुनकर विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। बहुत सारे कुछ ऐसे है कि जो वैश्विक जो समस्याएं हो उसके चलते हम डीएपी की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। बनिस्बत बाकी जो उर्वरक है उसकी पर्याप्त भंडारण भी हमने किया है और जितनी आवश्यकता है उससे अधिक बढ़ा करके भी किया है। बहरहाल आज सदन की कार्यवाही का पहला ही दिन था, जहां विपक्ष खाद के संकट और राजस्व निरीक्षक परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सरकार को घेरने में जुटा रहा। दूसरी तरफ सरकार विपक्ष के आरोपों को खारिज करती रही, लेकिन सदन के भीतर और बाहर हुए हंगामे ने यह बता दिया है कि सदन में आगे भी सियासी गर्मागर्मी जारी रहेगी। इस बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि इससे राज्य के किसानों और युवाओं को आखिर क्या राहत मिल पाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में संग्राम, पहला दिन हंगामे के नाम। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, धनंजय सिंह ठाकुर, वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता, और बाबूलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुंदरानी जी, आज का दिन लगातार एक महत्वपूर्ण बात तो यह है, किसानों को खाद, कांग्रेस बार बार मुद्दा उठा रही थी, किसानों को खाद को लेकर सभी संवेदनशील होती हैं सरकारें, जो भी सरकार रहती है, लेकिन यह मुद्दा जो है आखिर ऐसी मुश्किल क्या आ रही है? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आरोप लगाया है कि अभी जो खाद बट रही है पुरानी बट रही है। जी सुंदरानी जी। अमित जी, घड़ियाली आंसू बहा रही है कांग्रेस जी। कांग्रेस को किसानों के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया। जो दुर्दशा कांग्रेस सरकार ने किसानों की थी, चाहे उस वक्त ये खातू का मामला था, डीएपी का मामला था, कहीं न कहीं किसान बहुत परेशान रहे हैं। सोसाइटियों में बोरी से लेकर धान खरीदी तक के जितनी समस्याएं किसानों को दी गई थी,
शायद कोई सरकार उसको इतना परेशान नहीं कर सकती किसानों को। अब आइए, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डीएपी की कमी निश्चित रूप से यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण ये समस्या हमारे प्रदेश में और पूरे देश में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है, किसानों के हितों की चिंता करने वाली सरकार है। किसानों का उत्पादन एक भी क्विंटल कम न हो, बल्कि हर साल उत्पादन बढ़े, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा रही है। हमारे के आदरणीय मोदी जी लगातार किसानों के हित में निर्णय लेते जा रहे हैं। हमने 1,79,000 नैनो डीएपी का हमने स्टॉक किया है। हमने वैकल्पिक व्यवस्था की है, किसानों को कोई परेशानी होने नहीं देंगे। ये कांग्रेस सिर्फ मुद्दा खोज रही है, मुद्दा है नहीं कांग्रेस के पास। ये भूपेश बघेल जी हो या चरणदास महंत जी हो, ये सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं ताकि जनता के बीच में एक संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में है, अन्यथा इनकी तो जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। किसान सरकार में हम हैं, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं और रामविचार नेताम जी एक परिपक्व व्यक्ति हैं, मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। प्रदेश के किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। पूरे उर्वरकों का स्टॉक हमने किया है, पूरा खातू हमारे पास है, नैनो डीएपी का हमने पास स्टॉक करके रखा है। हम किसी किसान को परेशान नहीं होने देंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं किसानों को आश्वस्त करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सुंदरानी जी। धनंजय जी, आपने सुना कि आप जो बड़े बड़े नेता हैं विधानसभा के अंदर जो आरोप लगा रहे हैं, वो जो कमी की बात कर रहे हैं, सुंदरानी जी ने सिरे से नकार दिया है उसको और कहा कि भाई अब वो अपने अस्तित्व की बात कर रहे हैं कि नेता बड़े हैं, उनको तो उपस्थिति दर्ज करानी है। देखिए अमित जी, भारतीय जनता पार्टी सच को स्वीकार नहीं कर पाती। इनके मंत्री सदन में स्वीकार कर रहे हैं कि डीएपी खाद की कमी है जी। जब मंत्री सदन में खुद बात को स्वीकार कर लिए, मतलब समझ सकते हैं कि प्रदेश में क्या हालात है। अब भाजपा के प्रवक्ता पूर्व विधायक सुंदरानी जी कितना बचाव करेंगे अपनी सरकार का, जब सदन जो प्रदेश का सर्वोच्च सदन है, जहां पे सच सामने आता है, जनता के बीच में आ गए हैं जी। दूसरी बड़ी बात, आखिर खाद की कमी को लेकर जिस प्रकार से मंत्री ने बहाना बनाया, वैश्विक समस्या बताया, रूस और यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया भाजपा के प्रवक्ता ने। एक बात बताइए, सोसाइटी में अगर डीएपी नहीं मिल रहा है उसके लिए रूस और यूक्रेन युद्ध जिम्मेदार है, लेकिन वही डीएपी बाजार में 2,000 रुपये प्रति बोरा मिल रहा है ब्लैक में। तो ये बात बताइए, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसे सोसाइटी में खाद नहीं मिल रहा है, तो खुले बाजार में 2,000 रुपये में क्यों मिल रहा है? ये चीज की लॉजिक को समझ में आना चाहिए ना। अगर वहां सोसाइटी में नहीं मिल रहा है तो खुले बाजार में भी नहीं मिलना चाहिए। तो ये समझ में आता है कि काला बाजारी किया जा रहा है सरकार के संरक्षण में, पहली बात जी। दूसरी बात, जिस प्रकार से नैनो यूरिया की, नैनो डीएपी की स्टॉक करने की बात कर रहे हैं ना, यहां भी भाजपा नेता संगठित होकर झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको एक विज्ञापन दिखा, सुन लीजिए ना। नहीं क्या देखे वही झूठ बताओ ना, बता रहा हूं ना, तो बताओ ना। अरे तो बताऊंगा, सुनोगे तो बताऊंगा कि डिस्टर्ब करोगे ऐसी। देखिए, ये 11 तारीख को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का विज्ञापन निकला है। आप वो बोलेंगे तो आपको संवाद तक भेज दूंगा जी। इस विज्ञापन के माध्यम से नैनो यूरिया लिक्विड क्रय करने हेतु अभी अल्पकालीन निविदा बुला रहे हैं, जो 12/7/2025 से 18/7/2025 तक ऑनलाइन आमंत्रित किया गया है। नैनो यूरिया खरीदे नहीं है, खरीदने के लिए टेंडर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्टॉक पर्याप्त है। तो भाई क्या किसान को ये मूर्ख बना रहे हैं? भैया 1,79,000 बोतल है हमारे पास। सुन लीजिए ना, ऐसे चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। दूसरी बड़ी बात, आप सच को भी झूठ में बदलना बिल्कुल फ्रॉड बात करते भाजपा के लोग। सुन लीजिए बात को, 2 बजे रात को किसान सहकारी समिति के बाहर खड़ा होता है। कई जगह किसान सुबह से लेकर आंदोलन कर रहे हैं, कई जगह किसानों को है आपके द्वारा, मतलब किसान हमारे हो गए। सोच ले कितना घमंड अहंकार है ये किसान सड़कों में खड़ा हुआ है। अच्छा, अखबार वाले प्रायोजित छापते कांग्रेस का,
इसके कहने मतलब ये है कितना झुटला कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं? सुंदरानी जी आपसे इसी का जवाब लेते हैं, इसी का जवाब लेते हैं जी। एक मिनट इंतजार कीजिए। ऐसे डिबेट कर पाएंगे क्या? जी जी बिल्कुल, एक मिनट सुंदरानी जी, बस बोलिए धनंजय जी, आप अपनी बात को खत्म कीजिए जी। दिखाता हूँ, सुन लीजिए ना। शब्दों का चयन भी तो देखो कैसा कर रहे हैं। चलिए आप अपनी बात को जल्दी। इतना अहंकार इनको, किसान खड़ा हुआ है वो इनको दिख रहा कांग्रेस पे आयोजित है, इतना घमंड, इतना अहंकार सत्ता का। अरे सत्ता फ्रॉड है पूरी भारतीय जनता पार्टी। चलिए धनंजय जी इसका जवाब लेते हैं। नरेंद्र मोदी यूक्रेन घूमने जाता है, धनंजय जी बिल्कुल, धनंजय जी इसका जवाब, किसानों को खाद देने में युद्ध यूक्रेन, धनंजय जी इसका जवाब लेते हैं सुंदरानी जी से। एक मिनट देश घूमने जा रहे, युद्ध नहीं चल रहा है। एक मिनट बिल्कुल जवाब ले रहे हैं धनंजय जी जवाब ले रहे हैं। एक मिनट, ट्रम्प भेजेगा खाद छत्तीसगढ़ में। धनंजय जी जवाब ले रहे हैं, एक मिनट। इसके पहले मैं बाबूलाल जी से एक सवाल करूंगा। लगातार आप डिबेट को भी सुन रहे हैं, लंबे समय से नजर भी रखे हैं सरकारों के, इसके पहले भी उससे पहले भी आपने डीएपी या खाद के संकट, खाद की उस चीजों को भी देखा है, समझा है। क्या आपको लगता है जो सुंदरानी जी ने कहा कि यूक्रेन रूस के कारण जिस तरह के हालात हुए, या आपको लगता है कि आखिर वजह क्या है जो कि यहां पर खाद की इतनी कमी है? और ये बिल्कुल मैं अभी सवाल भी पूछूंगा कि उस कारण से कांग्रेस ने अपने एजेंडे में संविधान के साथ किसान भी जोड़ा। बाबूलाल जी ये बताएं, क्या लगता है आपको रूस यूक्रेन के कारण कुछ ये मामला है कि केंद्र से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार है जी, बात रखी है जो सबूत के तौर पर रखी जी कि यूक्रेन रसिया युद्ध का प्रभाव यदि है सरकार के ऊपर में, जी, सरकार ने स्वीकार किया कि हाँ उस यूक्रेन रसिया युद्ध का प्रभाव हमारे डीएपी में पड़ा है, तो सबसे बड़ी चीज है कि खुले बाजार में कहां से आया जी। खुले बाजार में अगर आ सकता है तो सरकार के पास भी होना चाहिए जी। ये तर्क बिल्कुल तथ्यपूर्ण है। नहीं, इसका जवाब देंगे, बात रखें जी। इसका जवाब आना चाहिए। जी, मैं दूसरी चीज क्या है जी जी कि निश्चित रूप से डीएपी का जो है प्रॉब्लम है, होगा, सरकार के पास तो होगा जी, तभी वो स्वीकार कर रही है कि डीएपी का हमारे पास में प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम किस लिए है जबकि बाजार में मौजूद है, ये समझ में किसी को आ नहीं रहा है। किसान को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, वो बेचारा 2100 रुपए में लेने के लिए बाध्य हो रहा है, महंगी खाद बीज खरीद रहा है जी, और अपनी पूर्ति कर रहा है। देखिए नैनो डीएपी की बात की जा रही है, आप एक बात को समझ लीजिए, हमारे छत्तीसगढ़ का किसान जो है परंपरागत ढंग से जो है डीएपी का और यूरिया का उपयोग करता है, परंपरागत ढंग से। उसको नैनो डीएपी का आदत नहीं है, उसको समझाने में समय लगेगा। आपने टेंडर डाला और टेंडर डालने के साथ में विज्ञापन शुरू कर दिया कि हमारे पास लाखों की बोतल रखी हुई है जी, ये आपने अपना तथ्य रख दिया, अपना पक्ष रख दिया। लेकिन जो है नैनो डीएपी का उपयोग किसान किस तरह करेगा उसको तो आप अभी समझाना शुरू कर रहे हैं, तो कितने लोग समझ पाएंगे? जो उन्नत किसान है, जो बड़े किसान है, वो तो समझ लेंगे। छोटे किसान जो है वो कैसे समझेंगे, कब समझेंगे, कितने दिन लगेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, छोटी मोटी बात नहीं है। नैनो डीएपी का उपयोग तरल पदार्थ के रूप में है और वो जो सूखा होता है, तो इसलिए जो है ये फर्क कैसे किया जाएगा? चलिए दोनों बात का जवाब लेते हैं बाबूलाल जी सुंदरानी जी से। आप उनको जरूर सुनिए कि उन्होंने एक तो आरोप यह है कि भाई ब्लैक मार्केटिंग जो आपने बोला है कि हो रही है, और दूसरा नैनो मार्केटिंग को लेके उपयोग में कैसे करें, इसको लेके सुंदरानी जरूर इस बात को रखेंगे जी। सुंदरानी जी देखिए, निश्चित रूप से अमित जी, मैंने बाबूलाल जी को भी सुना, धनंजय ठाकुर जी को भी सुना जी। नैनो डीएपी कैसे यूज करेंगे इसका भी जानकारी दी जा रही है जी। और किसान हमारा जागरूक हो चुका है। किसान अपने उत्पादन कैसे बढ़े इस दिशा में लगातार निरंतर, एक समय था छत्तीसगढ़ में, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो कितना धान होता था यहाँ पे, और आज अगर 1,60,000 मेट्रिक टन धान, 1,70,000 मेट्रिक टन धान अगर पहुंचा है, तो कहीं न कहीं किसान की जागरूकता और सरकार के समर्थन के कारण पहुंचा है। 5 क्विंटल धान खरीदा जाता था, जो कांग्रेस की सरकार में 5 क्विंटल धान खरीदा जाता था,
और वो भी मोटा है पतला है करके रिजेक्ट किया जाता था। लेकिन आज किसान हमारा खुशहाली की ओर है। 3100 रुपए के धान का समर्थन मिल रहा है, 21 क्विंटल हम धान खरीद रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारी चिंता यह भी है कि किसानों का उत्पादन घटे ना बढ़े, इसके लिए हम जो जो प्रयास कर सकते हैं कर रहे हैं। और ये बार बार खुले बाजार की बात करते हैं, क्या कोई प्रमाण है? मेरे साथ चले धनंजय ठाकुर जी, दिखाएं मुझे कहां खुले बाजार में मार्केट में 2100 रुपए का बोरी मिल रहा है। ये सिर्फ चैनल में बैठ के कहीं जाते नहीं है। कांग्रेस भवन मुश्किल से जाते हैं लोग, ये घर से आते डिबेट करते चले जाते हैं और ये आरोप लगा देते हैं। यही तो करते हैं दिन भर, और क्या करते हैं? इन्होंने कभी बाजार को देखा है? मैं तो व्यापारी परिवार से रहा हूं, मैं मार्केट को जानता हूं बहुत अच्छे से। कभी ये बातें नहीं है, तथ्यों से परे हटके धनंजय ठाकुर जी बात करते हैं। बिल्कुल। धनंजय जी, आपने सुना जिस तरह से उन्होंने दिया, आपको लगता है इस पे कई आपत्तियां होंगी? जरूर है। विधानसभा में सिर्फ उठाने से मामला, चूंकि आपकी सरकार में भी कुछ कुछ कमियां रही होंगी उस समय भी, चूंकि उस समय भी यूक्रेन युद्ध था, उस समय बारदाने की कमी थी, हम लोगों ने डिबेट भी की थी उस समय कि बारदाने बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं, उस समय बारदाने की कमी थी। यूरिया की खाद लगभग उस समय कुछ कम ज्यादा कहें उस समय भी थी। लेकिन लगता है कि ऐसे समय में यदि सिर्फ मुद्दे को उठाकर, आपको लगता है कि वो खाना पूर्ति होगी विपक्ष की? जो कह रहे थे सुंदरानी जी भी यही कह रहे थे कि भाई जी उम्मीद करता हूं सुंदरानी जो चैलेंज मुझे सुनिए ना, जी चैलेंज जो किया उसका भी जवाब दीजिए। चैलेंज को आपके चैनल में स्वीकार करता हूं जी, ठीक है जी। और मैं सुंदरानी जी कहता हूं, कल तो सुबह मैं जा रहा हूं, अपने गांव ही जा रहा हूं कल सुबह में। हाँ, मेरे साथ चले गांव में, वहां किसानों से मुलाकात करवा दूंगा, जहां ब्लैक में खाद बिक रहा है उससे मुलाकात करवा दूंगा। और इन्होंने अच्छी बात कही है, ये व्यापारी हैं, मैं इस बात का समर्थन करता हूं, व्यापारी हैं और मैं किसान परिवार से हूं, तो किसान का दुख दर्द तो मुझे पता है, और व्यापारी है तो उनको दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, चलिए, आप तो चेंबर के भी अध्यक्ष रहे हैं, आपको तो एक फोन में पता चल जाएगा आपका कौन आदमी ब्लैक में बेच रहा है, कौन आदमी सही बेच रहा है। क्या व्यापारी किसानों का हितचिंतक नहीं हो सकता? बोला ना, सुनना पड़ेगा। नहीं, आप कैसे आरोप लगा दोगे मेरे पे? तो आपने मुझे कैसे बोल दिया? आप होते कौन है मुझे बोलने वाले? चलिए, व्यक्तिगत कौन बोले? व्यापारी हो आप, व्यापार के चेंबर के अध्यक्ष धनंजय जी, व्यक्तिगत एक मिनट। धनंजय जी व्यक्तिगत नहीं, धनंजय जी मुद्दे पे आए, मुझे पता है। धनंजय जी मुद्दे पे आए, धनंजय जी कोई ना ब्लैक मार्केट नहीं। धनंजय जी मुद्दे पे आए, मुद्दे पे आए। बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आप, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मुद्दे पे आए। पार्टी के धनंजय जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आप। आप फिर से दोहराओ मेरे। धनंजय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं, मेरे धनंजय जी आप बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, अगर भाषा को संयमित रखिए। आप आरोपी हो, आपने कैसे मुझे बोल दिया? धनंजय जी, चैलेंज कर दो, चलो कल सुबह मेरे साथ में, वही माफी मांगना आप जहाँ पे ब्लैक मार्केट। धनंजय जी एक मिनट, बिल्कुल नहीं मिलेगा। नहीं, ये सब भ्रम फैलाने का काम है। अरे मुझ में दम है, अरे आपके गांव पे जाओ। अरे धनंजय जी आपने, मैं ले चलता हूँ आपको। धनंजय जी आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। धनंजय जी चलिए, म्यूट कीजिए, थोड़ा सा म्यूट कीजिए, एक मिनट जी। बाबूलाल जी लगातार इस तरह की बातों को, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए। आप भी इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है वो जाने तैयार हैं, या आपको लगता है कि जो किसान की समस्या है, ठीक है, जो पहले खरीदारी होती थी, जितने 3100 रुपए में खरीदती थी सरकार, खरीदती थी, रेट बढ़ रहे हैं, धान की कमी है, क्या लगता है समय रहते वो पूरी हो जाएगी जिस तरह से सरकार कह रही है? आपको लगता है पहले भी कुछ ना कुछ कमी रहती थी इसमें? देखिए, प्रत्येक सरकारों के दौर में हर वर्ष जो है ये समस्या सामने आती है, किसी न किसी खाद की कमी होती है। कभी यूरिया कम होता है, कभी डीएपी कम होता है, कभी कुछ कम होता है। ये परेशानी हर सरकार को भोगनी पड़ती है जी, और हर सरकार को जवाब देना पड़ता है विपक्ष के आरोपों का जी। और जो है जो बात, एक बात अच्छी ये जरूर है कि डीएपी नहीं मिल रहा है, डीएपी नहीं मिल पा रहा है, तो इस सरकार ने उसका विकल्प खोजने का प्रयास किया। ये प्रशंसनीय है कि कम से कम विकल्प खोजने का प्रयास तो किया जी। तो नैनो डीएपी लाया है इन्होंने लिक्विड के रूप में, लेकिन जो प्रचार प्रसार अभी किसान का कितना समय बाकी है? समय तो बाकी नहीं है। किसान कैसे सीख पाएगा, कैसे ये कर पाएंगे? इतने बड़े प्रदेश के अंदर में
नैनो डीएपी का कैसे उपयोग किया जाए, कैसे पानी मिलाया जाए, कैसे डाला जाए, क्या किया जाए, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था। अभी मैं समझने का प्रयास कर रहा था, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। तो वो बेचारे अनपढ़ गरीब जो किसान हैं वो उसको कितनी जल्दी समझ पाएंगे, कितनी जल्दी उपयोग कर पाएंगे, ये प्रश्न है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसलिए जो है, और ये बात बिल्कुल सही है कि बाजार में बढ़े हुए रेट में मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बाबूलाल जी, आपने कहा जिस तरह से सुंदरानी जी कह रहे थे कि वो जरूर बताएंगे और वो चलने तैयार हैं, उसको भी हम आगे चर्चा में लेते हैं। लेकिन सुंदरानी जी, एक बात तो और है, दूसरा एक बड़ा मुद्दा था जो राजस्व निरीक्षक विभाग का जो आदेश आया था, या ये जो रेवेन्यू के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको लेके जो भर्ती वाला एक मामला था, उसको लेके आखिर क्या गड़बड़ियां हुई हैं, उसको लेके किस तरह से समावेश किया गया है पूरी चीज को? नहीं, इसमें अगर हुई है तो निश्चित रूप से उसकी जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी। उसमें क्या सीबीआई जांच की मांग की है? मैंने इसका अध्ययन नहीं किया क्योंकि मुझे इस विषय की बात नहीं थी। जी। लेकिन आप ये मानिएगा, हमारी सरकार पारदर्शिता से चलने वाली सरकार, अगर किसी भी क्षेत्र में कहीं भी गड़बड़ी पाई गई है तो उसकी जांच होगी और दोषी व्यक्तियों पे कार्रवाई भी होगी। क्योंकि उस मामले में जो पूर्व मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की तक मांग की हुई है कि इस पूरे मामले को देखना चाहिए कि कितने लोगों की भर्ती हुई है, उसमें कुछ नंबर एक से आए हुए हैं, इसको लेकर भी बातचीत थी, जो एक बड़ा मुद्दा भी है। जी सुंदरानी जी, आपका कहना है जांच होगी? निश्चित रूप से अगर कोई ऐसा मुद्दा आया है तो हाँ, क्योंकि मैंने इस मामले में कोई चर्चा नहीं कर पाया हूं, विधानसभा के अंदर का मामला है और चूंकि मेरे पे इसका डिटेल मेरे पास है नहीं, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी की बात सामने आई है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी धनंजय जी, जांच हो जाएगी, लेकिन जांच का भी जो कांग्रेस ने उठाई है। जी बोलिए धनंजय जी। देखिए अभी जी, राजस्व निरीक्षक भर्ती की परीक्षा हुई जनवरी 2024 में। जी। फरवरी 2024 में उसका रिजल्ट आया। जी। उसके बाद जो शिकायतें आई उसमें राजस्व मंत्री ने जो जांच कमेटी बैठाया था, उस जांच कमेटी ने स्पेशल प्रतिवेदन दिया है कि गड़बड़ियां हुई है जी और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो राजस्व मंत्री का जो इस प्रकार जवाब आया, वो ये कह रहे हैं कि हमारा विभाग जांच करने में मतलब सक्षम नहीं है, जो टेक्निकल जो जांच होनी चाहिए। तो उन्होंने गृह मंत्रालय से पत्राचार किया, तो गृह मंत्रालय ने कहा कि आप FIR करिए। FIR के बाद गृह मंत्रालय उस चीजों को जांच करेगा। आज 7 महीना से मतलब 1 साल से अधिक हो चुका है पूरे मामले को, तो EOW को सौंपा गया है। तो ये जो गृह मंत्रालय के जो पत्राचार था जिसमें FIR दर्ज करने की बात थी, तो राजस्व मंत्री के विभाग के द्वारा FIR नहीं कराया गया है। तो ये बात समझ में आता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी करने वालों को बचाया जाता है जी, बचाया जा रहा है। और इस बात को राजेश मूरत जी उठाए, भाजपा के विधायक, और भूपेश बघेल जी भी इस बात को उठाकर सीबीआई जांच की मांग की है, क्योंकि एक बड़ी गड़बड़ी यहाँ पे हुई है। जिस प्रकार से पुलिस भर्ती में गड़बड़ियां हुई, वन विभाग की भर्ती में गड़बड़ियां हुई है अभी इस सरकार में, तो स्पष्ट है कि, और कल ही का घटना बिलासपुर का देख लीजिए, PWD विभाग के जो इंजीनियर की भर्ती है उसमें तो किस प्रकार से डिजिटल तौर पर आधुनिकीकरण से नकल हो रहा है। तो ये तो सारे चीज चल रहा है कि यहाँ पे बेचो और बेचो चल रहा है, कभी जंगल बेचो, कभी नौकरी को बेचो, कभी गड़बड़ियां करो। चलिए अभी धनंजय जी, अडानी के नाम नहीं लिया, पीड़ा इनको हो गई। इतने अडानी के चिंता है रोज अडानी का तो मैं नाम ही नहीं लिया, पर इतने शुभ चिंता का अडानी को उनको पीड़ा हो गई जी। तो जंगल बेचो कहा ये। चलिए धनंजय जी, आपकी बात आ गई है। एक आखिरी सवाल बाबूलाल जी, आपको लगता है वैसे ही जो विधानसभा सत्रों की जो दिन हैं बहुत सिकुड़ते जा रहे हैं, लगता है कि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं यदि आरोप प्रत्यारोप में रह जाएंगे तो क्या लगता है कि जनता के साथ न्याय हो पाएगा? आपको लगता है कि या तो दिन कुछ बढ़ने चाहिए, या जिस तरह से व्यवहार है विधायकों का है उनको थोड़ा सा करके कि भाई किस तरह से उस व्यवहार को आगे बढ़ाना चाहिए कि पूरे विधेयक भी हो जाए, जनता की बात आ जाए, विपक्ष की बात रह जाए, कैसे होगा ये? देखिए, हर बार जो है मांग होती है कि सत्र का समय बढ़ाया जाना चाहिए जी, और जो है बहुत सारी बातें रह जाती हैं। जैसे 966 प्रश्न लगे हैं जी, 966 प्रश्न जो हैं वो 200 एवरेज के हिसाब से 5 दिन में कैसे पूरे कर पाएंगे? मैक्सिमम आना चाहिए। तो अगर 10 दिन होता तो 25-25 के हिसाब से जो है वो 250 प्रश्न जो है वो कम से कम तारांकित रूप में लगते, अतारांकित रूप में कम से कम 100 प्रश्न लगते, तो वो
एक अच्छी स्थिति बनती, ऐसी मांग करते जी। हैं। लेकिन मानसून सत्र मैंने देखा है, प्रारंभ से देखा है, बहुत साल हो गए मुझे देखते हुए, प्रारंभ है मैं देखा 4, 5, 6 दिन का ही होता है जी। और हमेशा इस बात की मांग रहती है कि भाई इसको बढ़ाया जाना चाहिए, बात अधूरी रह गई। और जहां तक आपने अभी एक बात कही थी राजस्व निरीक्षक वाली में स्वीकार किया गया है जी। कि बात हुई है, माने बात गड़बड़ी हुई है, अनियमितताएं हुई हैं। लेकिन एक बड़ी तथ्यपूर्ण बात उसके अंदर में है, गृह विभाग के निर्देश के बाद भी कि एफआईआर दर्ज कराई जाए, एफआईआर दर्ज न कराते हुए ईओडब्ल्यू को सौंप दिया जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। जी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात, सोचनीय प्रश्न जरूर है कि जब इस पे एकदम सही निर्देश दिए गए थे गृह विभाग के द्वारा, तो उसका पालन क्यों नहीं किया गया? चलिए आपने अपनी बात रखी और जिस तरह से सुंदरानी जी ने भी कहा कि जो भी इस मामले की जांच होगी उस मामले की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा और जाहिर है उन्होंने कहा है तो इस बात का असर कल की विधानसभा में या जो उनके विधायकों पार्टी के बीच के नेताओं में या देखने को मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार 5 विधेयक आना है और 966 प्रश्नों के जवाब सवाल भी होने हैं और जो बाबूलाल शर्मा जी ने कहा कि कैसे इन सबका हो पाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है कि क्या विधानसभा सत्र एक लंबे समय से पक्ष खासतौर से विपक्ष के जो नेता होते हैं, विधायक होते हैं, इंतजार करते हैं कि उसमें उनकी बात आए और जनता से जुड़े सवालों के जवाब भी मिले। आज के डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।